सोचो, एक समय जब कुछ भी नहीं था। न धरती थी, न आसमान था। कुछ था तो वो बस एक अंधेरा। इसमें एक शक्ति थी जिसे पराब्राह्मण कहते थे, जो ना शुरू होता था ना खत्म। फिर पराब्राह्मण ने सोचा कि कुछ बनाए। तब एक विशाल कमल खिला और उसमें से निकले ब्रह्मा जी, चमकते हुए। ब्रह्मा जी ने देखा, चारों तरफ अंधेरा था। उन्होंने अपनी शक्ति से प्रकाश बनाया और सोचा, अब सृष्टि का समय है। उन्होंने अपने मन से चार पुत्र बनाए, सनक, सनन, सनातन और सनत कुमार। पर ये संसार को आगे बढ़ाने की बजाय तपस्या में डूब गए। ये सब देख ब्रह्मा जी परेशान हो गए। वो समझ गए कि ये अब दुनिया नहीं बनाएंगे। फिर उन्होंने अपने शरीर से और देवता बनाए। आखिर में ब्रह्मा जी ने सोचा, अब इंसान बनाए। और यूं शुरू हुई हमारी सृष्टि की कहानी। शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, बस समुद्र था जिसमें विष्णु जी सो रहे थे शेषनाग पर। तब ब्रह्मा जी के कानों से दो असुर निकले, मधु और कैटभ, जो थे बहुत भयानक और बलवान। इन दो असुरों ने ब्रह्मा जी को ललकारा और कहा कि उनको वो खा जाएंगे, जिससे ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी ने दिल से विष्णु जी को पुकारा और बोला, हे प्रभु, मुझे बचाओ, जिससे विष्णु जी जाग गए। विष्णु जी ने असुरों से कहा, मुझसे लड़ो। फिर एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हुआ। युद्ध 5000 साल चला, जिससे विष्णु जी थक गए थे और उन्होंने एक छल किया। असुरों से कहा कि तुम इतने ताकतवर हो, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ और तुम्हें एक वरदान देता हूँ। इस पर असुरों ने हंसकर कहा, हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं और हम तुम्हें वरदान देंगे। विष्णु जी ये बात उनकी मान गए और वरदान मांगा। विष्णु जी ने कहा, मुझे तुम दोनों को मारने का वरदान दो। ये एक चालाकी थी और उनकी इस माया से इन दोनों असुरों का अंत हुआ उनके हाथों। ब्रह्मा जी ने भूलोक बनाया, जिसमें थे पहाड़, नदियां और समुद्र। पर सवाल ये था कि इसका संतुलन कौन करेगा। इसके लिए ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र बनाए, चार कुमार। पर उन्होंने सृष्टि बनाने से इनकार कर दिया और सिर्फ पराब्राह्मण का ध्यान चाहा। इस बात से ब्रह्मा जी का गुस्सा भड़का। उनके माथे से तेजस्वी प्रकाश निकला और उसमें से प्रकट हुए शिव जी, रुद्र के रूप में। शिव जी की आंखें आग सी, आवाज गर्जन जैसी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम रुद्र हो महादेव, विनाश के देवता। शिव जी ने एक के बाद एक 11 रुद्र बनाए, जो अमर थे। ब्रह्मा जी घबराए। उन्होंने सोचा, ऐसे अमर प्राणी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देंगे। ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, सृष्टि को नश्वर प्राणी चाहिए, जिससे जीवन मरण का चक्र चलता रहे। शिव जी ने इसके लिए इनकार कर दिया और ध्यान में चले गए। ब्रह्मा ने उन 11 रुद्रों को सृष्टि में स्नान दिया, एक हृदय में, 5 इंद्रियों में और 5 तत्वों में। और इसीलिए कहते हैं कि शिव हर जगह विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने तप किया और उनके हृदय से धर्म बैल के रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे 4 पांव हैं, सत्य, तपस, स्वच्छता और करुणा। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर रहेंगे, पर त्रेता में एक पैर खो दोगे, क्योंकि लोग तपस करना छोड़ देंगे। द्वापर में केवल 2 होंगे, क्योंकि लोग स्वच्छता खो देंगे। और कलयुग में सिर्फ एक बचेंगे, क्योंकि लोगों में करुणा नहीं रहेगी। इसके बाद अग्नि, कामदेव और नारद प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, पुत्र, सृष्टि बढ़ाओ। पर नारद ने इनकार कर दिया। गुस्से में ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि हे नारद, तुम गंधर्व बन जाओगे। इस पे नारद ने भी ब्रह्मा जी को वापस श्राप दे दिया। पिताजी, जिस तरह गंधर्व बन के मैं हर जगह घूमूंगा, उसी तरह काम वंशा की माया जाल में आप भी भविष्य में फंसोगे। ब्रह्मा चिंतन में थे कि कैसे सृष्टि का संकट सुलझाए। दुखी मन से उन्होंने विष्णु जी से मदद मांगी। विष्णु जी ने सुझाव दिया कि महादेव से राह मांगो। ब्रह्मा शिव जी के पास गए, जो तप में डूबे हुए थे।
ब्रह्मा ने दिल से शिव जी को पुकारा, महादेव, सृष्टि संकट में है, मुझे रास्ता दिखाइए। शिव जी ने आंखें खोली और बोले, सृष्टि के लिए शक्ति की जरूरत है। और उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया, आधा पुरुष आधा नारी। अर्धनारीश्वर ने कहा, पुरुष और नारी का मिलन ही सृष्टि को जीवित रखेगा। आदि शक्ति ने ब्रह्मा को वो शक्ति दी। ब्रह्मा ने अपने ही शरीर से पुरुष, जिसका नाम मनु, और स्त्री, जिसका नाम ब्राह्मी था, बनाए और हुआ इस तरह मानव जाति का आरंभ।